नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में पुनः सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, उसका शेष पार्ट है। तो उसी के अंतर्गत पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जो टॉपिक है उसका ही पार्ट है ये। और इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको आज लिया है कालीबंगा सभ्यता, रंग महल सभ्यता के संदर्भ में, कि रंग महल सभ्यता की जो खोज की गई थी और जो उत्खनन, ये एक ही समय 1952 ईस्वी में, और एक हन्ना रिड नाम के व्यक्ति थे जो स्वीडन के थे। तो कहाँ गए? स्वीडन के हन्ना रिड नाम के व्यक्ति के द्वारा ये यहाँ पे उत्खनन किया गया और खोज की गई थी 1952 ईस्वी में। कौन सी सभ्यता की? रंग महल सभ्यता की। ये रंग महल सभ्यता है कहाँ? तो इसका जिला हनुमानगढ़ जिला है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? तो रंग महल की सभ्यता, या मैं कहूं हनुमानगढ़ या घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये प्राचीन, तो ये कितनी पुरानी है? तो 1000 ईसा से लेकर के ये 300 ईस्वी पूर्व के बीच की जो पुरानी है। कौन सी? तो रंग महल की सभ्यता 1000 से 300। प्यारे दोस्तों, ये जो सभ्यताओं के प्राचीन का जो प्रमाण हमको जो मिलता है, तो ये सी कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका पता लगता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने प्राचीन जो ये अवशेष यहाँ से मिले हैं ये हैं। तो ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई और 1000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। यहाँ जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो पंचमार्क के सिक्के हैं, पंचमार्क मुद्रा है। और ये किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय के द्वारा ये चलाए गए थे। कौन से सिक्के? तो पंचमार्क सिक्के। यहां से जो सिक्के मिले हैं उनमें 101 तांबे के सिक्के हैं। कैसे हैं? तो यहां से जो सिक्के प्राप्त हुए उनमें कितने? 101 सिक्के किसके हैं? तो तांबे के सिक्के 101 हैं। और कौन सी मार्क के हैं? तो ये आपको याद रखना है, पंचमार्की सिक्के हैं। और किसके द्वारा चलाए गए? तो कनिष्क प्रथम और द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे। यहां से जो मूर्तियां मिली हैं, तो ये प्यारे दोस्तों मूर्तियां जो यहाँ से मिली हैं ये कौन सी शैली की हैं? तो मूर्तियां गंधार शैली की मूर्तियां मिली हैं। और जो मूर्तियां मिली हैं उनमें गुरु शिष्य की मूर्ति प्रमुख है। किसकी? तो ये गुरु और शिष्य की मूर्ति प्रमुख है। जो ये गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो रंग महल सभ्यता से मिली है, या हम कह सकते हैं हनुमानगढ़ से मिली है। यहाँ से मृण मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिन पर भी गंधार शैली के सिक्के चिपके हुए हैं। यानी ऐसी मूर्तियां हैं जो मिट्टी की हैं और उस पे जो पंचमार्क की जो सिक्के थे गंधार शैली के, वो पंचमार्क की सिक्के उन पर चिपके हुए हैं। तो कौन सी, कहाँ की शैली पर? तो ये रंग महल की पे, यहाँ पे जिन गंधार शैली के और सिक्के चिपके हुए हैं। इसके अलावा वासुदेव काल के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, घटाकर ये मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। कौन से? घंटाकर मृद पात्र मिले हैं, रोटीदार घड़े मिले हैं, प्याले कटोरे मिले हैं, बर्तनों के ढक्कन मिले हैं, दीपक, दीपदान और धूपदान यहाँ से मिले हैं। कौन कौन सी चीजें मिली हैं? तो इस सभ्यता से तो आपको याद रखना है कि घंटाकर मृद पात्र मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, रोटीदार घड़े मिले हैं, इसके अलावा प्याले और कटोरे मिले हैं, बर्तनों के ढक्कन मिले हैं, दीपक, दीपदान और धूपदान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? रंग महल की सभ्यता से। इसके अलावा मृण मूर्तियां मिली हैं जिन पर श्री कृष्ण भगवान का अंकन है। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से कहाँ से, कौन से स्थान से या राजस्थान की किस सभ्यता से जो मूर्तियां मिली हैं उसमें श्री कृष्ण भगवान का अंकन है? तो रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ से जो मूर्तियां मिली हैं उसमें श्री कृष्ण का अंकन है। और यहाँ से बच्चों की एक छोटी पहिएदार खिलौना गाड़ी भी मिली है। तो बच्चों की छोटी पहिएदार खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है? रंग महल की सभ्यता से मिली है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सौंथी सभ्यता। ये बीकानेर में है और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? सौंथी सभ्यता, बीकानेर, खोज अमलानंद घोष के द्वारा इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट 3rd नंबर पर आती है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता का जो टाइम है तो ये कितना है प्यारे दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता का टाइम 2800 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व प्राचीन है सभ्यता है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर? तो कांतली नदी पर नीम का थाना सीकर में कब खोज की गई? तो 1972 ईस्वी में खोज की गई थी। कब? 1972 में। और किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोज की गई। जबकि उत्खनन 6 वर्ष बाद 1978 में, ये भी उत्खनन भी रतन चंद्र अग्रवाल
और विजय कुमार के द्वारा किया गया। किस किस के द्वारा? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। कौन सी सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता। स्थान कहाँ पर है? तो नीम का थाना सीकर में है। और नाम इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कौन सी जननी? तो ताम्रवती सभ्यताओं की जननी अगर किसे कहा जाता है तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। जबकि ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को जाना। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी तो ये हो जाएगा कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। और तांबा जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो झुंझुनू को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, जो पाक हड़प्पा और हड़प्पा युग के अवशेष मिले यहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से पत्थर से निर्मित यहाँ पे भवन मिले हैं, पुल मिले हैं। यहाँ पे जो भी मकानों का निर्माण होता वो पत्थर से निर्मित होता। जबकि कालीबंगा सभ्यता में मैंने आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता में जो भवन निर्मित थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे। जबकि ये गणेश्वर सभ्यता में, कौन सी में? गणेश्वर सभ्यता में जो भवन बने हैं, जो पुल बने हुए हैं, वो सभी किससे? पत्थर से निर्मित है। इसके अलावा तांबे का मछली पकड़ने का एक कांटा यहाँ से मिला है। तो यानी उस समय कांतली नदी प्रवाहित होती थी तो उसमें मछलियां होती होंगी, तो ये सब प्रमाण लगाया जाता है। तो मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर से मिला है। और दोहरी पेंचदार पिन मिली है, यानी इस प्रकार की पिन मध्य एशिया में मिलती थी या फिर कहाँ पे मिली है? गणेश्वर में। कैसी? दोहरी पेंचदार पिन, तो वो कहाँ पे मिली है? गणेश्वर सभ्यता में मिली है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता को तांबा निर्यात अगर होता था पूरा, तो वो किसको होता था? तो सिंधु सभ्यता को तांबा निर्यात गणेश्वर सभ्यता से होता था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए तांबे का निर्यात कौन सी सभ्यता से होता? गणेश्वर सभ्यता से होता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। तो पुरातत्व का पुष्कर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। इसके बाद और गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहाँ से मिलता था? तो खेतड़ी से और खोदरीबा अलवर से। यानी गणेश्वर सभ्यता को तांबा की पूर्ति कहाँ से होती थी? खेतड़ी झुंझुनू से, और खोदरीबा जो तांबे की खान है अलवर से इसको पूर्ति होती थी। और ये निर्यात पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। इसलिए इसको पुरातत्व का पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता में यहाँ के लोग मांस खाते थे, मांसाहारी लोग थे। गणेश्वर सभ्यता में प्रमाण मिला है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। और नालीदार प्याला मिला है, एक प्रकार से जैसे गंगा सागर के टाइप में। कैसा मिला है? तो नालीदार प्याला यहाँ से मिला है। लगभग 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। जितने भी यहाँ से उपकरण मिले हैं उनमें 99% यानी तांबे के उपकरण, जितने भी यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनमें लगभग 99% वो किसके बने हुए हैं? तांबे के बने हुए हैं। मृद पात्र ये कृष्ण वर्णी है, यानी काले रंग के हैं। इनको गैरुक कहलाते हैं, या तो कृष्ण वर्णी या गैरुक मृद पात्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गैरुक मृद पात्र या कृष्ण वर्णी मृद पात्र, यानी भगवान कृष्ण के कलर जैसे, तो यानी काले मृद पात्र हैं। इसके अलावा रिज वर्ल्ड शिल्प मृद भांड मिले हैं। रिज वर्ल्ड शिल्प मृद भांड मिले हैं। ये यहाँ के अलावा कहाँ से मिले? बनवाली हरियाणा से भी मृद भांड मिले हैं। तो ये था कौन कौन सी सभ्यताएं? तो हमने रंग महल सभ्यता, सौंथी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में अध्ययन किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप बाद में पूरी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़े, सिर्फ आप इसको यानी जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उसको देखो और फटाक से आपको याद हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मात्र आपकी 6-7-8 मिनट हुई होंगी, 7 मिनट में आपका पूरा ये 3 सभ्यताएं मैंने आपको बताई हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर पहली बार जुड़े एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।